जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 57 अध्याय और उसके 1 पद से 11 पद तक। Psalm chapter 57 verses 1 to 11। और पिछले कई रविवारों से भजन संहिता में से कुछ अध्यायों को देख रहे हैं इस शीर्षक को, इस थीम को सामने रखते हुए कि जो बाइबल का परमेश्वर है वो ऑल पावरफुल गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और पिछले कई सप्ताह से भिन्न भिन्न भजनों के आधार पर हमने ये देखने की कोशिश की कि दाऊद है अपनी प्रार्थनाओं में इस बात को, इस विषय को रखता है कि जिस परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, जिस परमेश्वर के पीछे वो चलता है, जिस परमेश्वर की वो आराधना करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ऑल पावरफुल गॉड है, जो उसके जीवन में कार्य करता है, जो उसके जीवन में से दुखों को दूर करता है, उसके आंखों के आंसू को आनंद में बदल देता है और शत्रु और छावनी के बीच में भी उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा करता है और ऊंचे स्थानों में बैठाता है। यही हम इन दिनों जो 40 दिन की प्रार्थनाएं हैं इस विषय को लेकर चल रहे हैं कि जब भी हम अपने घरों में या व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख झुके हुए हैं, इस विचार से, इस सच्चाई से कि जिसके आगे मैं झुक रहा हूं, जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जिसके सम्मुख हम इन 40 दिनों में आ रहे हैं, घरों में या व्यक्तिगत रूप में या कलीसिया में, वो ऑल पावरफुल गॉड है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मैं उससे प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं उससे निवेदन करता हूँ, इसलिए मैं उसकी आराधना करता हूँ, इसलिए मैं उसके भवन में जाता हूँ, इसलिए मैं उसके नाम की गवाही देता हूँ, क्योंकि वास्तविक रूप में सच्चाई के साथ वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो जीवनों को बदल देता है, परिस्थितियों को बदल देता है और आंसुओं के स्थान में आनंद को लेकर आता है। हमने कई बातों को देखा। आज इस खंड के आधार पर जो हमें इस ओर ले चलता है, जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाम संडे, कि कैसे यीशु मसीह एक विजयी यात्रा में, एक ट्रायम्फल एंट्री जो यरूशलेम में लेता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये भजन, इस भजन का जो शीर्षक है जिसको हम देखेंगे आज पाम संडे के आधार पर, फ्रॉम ट्रायल्स टू ट्रायम्फ, विपत्तियों से विजय की ओर। ये जो भजन है ये हमारे सामने इस विषय को रखता है कि परमेश्वर हमें कैसे ट्रायल्स में से ट्रायम्फ की ओर ले जाता है। फ्रॉम ट्रायल्स टू ट्रायम्फ, परमेश्वर कैसे हमें विपत्तियों से विजय की ओर ले जाता है। और यहाँ पर भजन का जो लेखक है वो इसी बात को हमारे सामने रखता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उस विचार को, उस परिस्थिति को, उस सच्चाई को कि यीशु मसीह आने वाले वर्षों में एक ट्रायम्फल एंट्री करेगा। हालांकि वो विपत्ति से जा रहा है, हालांकि वो ट्रायल्स में से होकर जा रहा है, जो अगला पूरा हफ्ता है उसके लिए ट्रायल्स का है, उसके लिए विपत्तियों का है, लेकिन वो ट्रायम्फ करेगा, वो विजय प्राप्त करेगा। इसलिए पाम संडे इस बात को घोषित कर देता है आरंभ से ही कि जो ट्रायल्स आने वाले हैं ये मुझे ट्रायम्फ की ओर ले जा रहे हैं, जो विपत्तियां आने वाली हैं ये विपत्तियां मुझे विजय की ओर ले जाने आ रही हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पाम संडे के दिन ट्रायम्फल एंट्री उस यरूशलेम में एक विजयी प्रवेश करता है। और लोग सोचते हैं कि ये कैसा विजय प्रवेश, ये कैसा ट्रायम्फ एंट्री कि अब ये दर दर भटकेगा, अब ये कोने कोने जाएगा, इसके जो लोग इसे छोड़ देंगे, इसके माँ बाप इसे छोड़ देंगे, इसके भाई बहन इसको छोड़ देंगे, इसके शागिर्द से छोड़ देंगे, और इसके ऊपर एक क्रूस रख दिया जाएगा जो कभी महासभा में ले जाएगा, जो कभी पायलट के सामने जाएगा और लोग उसके ऊपर थूकेंगे, इसके ऊपर मारेंगे, इसका ठट्टा उड़ाएंगे और अंत में क्रूस पे चढ़ा देंगे। ये कैसा ट्रायम्फल एंट्री, ये कैसा विजय प्रवेश। लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसका हम अवलोकन भजन 57 में देखते हैं, वो बताना चाह रहा है
कि जो विपत्तियां हैं, जो ट्रायल्स हैं, जो प्रभु के लोगों के जीवन में आते हैं, ये ट्रायल्स, विपत्तियां उनको बर्बाद नहीं करती हैं, उनका विनाश नहीं करती हैं, उनको दबा नहीं देती हैं। लेकिन अगर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा के रखते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना आधार बनाते हैं, तो ये जो ट्रायल्स हैं हमें ट्रायम्फ की ओर ले जाते हैं। ये जो विपत्तियां हैं, ये जो गत्समनी का बाग है, ये जो पतरस का इनकार करना है, जो यहूदा का विश्वासघात है, जो एक क्रूस की जो पीड़ा है, उस ट्रायम्फ की ओर, उस पुनरुत्थान की ओर, उस स्वर्गारोहण की ओर, उस दुखी आगमन की ओर, ट्रायम्फल एंट्री, विपत्तियों से विजय की ओर। आज पाम संडे जो खजूर का द्वार है, मत्ती 21 उसके 1 से 11 पद में हम इस बात को देखते हैं कि आज से प्रभु का ट्रायल शुरू है। ये विजयी प्रवेश तो है, ये ट्रायम्फल एंट्री तो है। लोग अपने कपड़े उतार कर बिछा रहे हैं, लोग होशन्ना के नारा लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आज हमारे शहर में राजा आया है, होशन्ना। लेकिन प्रभु अपने मन में जानता है कि आज के बाद मेरा ट्रायल शुरू होने वाला है, आज के बाद मुझे कोर्ट में खड़ा होना है, आज के बाद मुझे कटघरे में खड़ा होना है, आज के बाद मुझे महासभा में खड़ा होना है, आज के बाद मुझे हाई कोर्ट में खड़ा होना है, आज के बाद मुझे पायलट के सामने खड़ा होना है, आज के बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना है, और वहां मेरा ट्रायल होगा, वहां मेरा ट्रायल हो गया। लेकिन जो प्रभु है वो बताता है कि इस ट्रायल के दौरान, इन विपत्तियों के दौरान, जो दाऊद बताता है, जो प्रभु बताता है, मेरी आंखें प्रभु की ओर लगी रहेंगी, मैं प्रभु की ओर ताकता रहूंगा, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वही मेरे ट्रायल को ट्रायम्फ में बदल सकता है, वही मेरी विपत्तियों को विजय में बदल सकता है, और कोई नहीं। इसलिए प्रभु के पीछे विपत्तियों से विजय की ओर, विपत्तियां विनाश नहीं लेकिन विजय बनाती हैं। इधर ट्रायल्स हैं, ये आपको ट्रम्पल नहीं लेकिन आपको ट्रायम्फ करती है। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र आज के दिन के बाद, आज के दिन के बाद यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र, कैसे इसके ऊपर ट्रायल्स लाए जाएं, कैसे इसके ऊपर विपत्तियां लाए जाएं। षड्यंत्र, क्या षड्यंत्र? जो विश्वासघात यहूदा के द्वारा, जो उसका अपना शिष्य है, जो उसके साथ उसकी प्लेट में रोटी डुबो के खाता है, विश्वासघात जो यीशु को पकड़वा देता है। यीशु मसीह का अंतिम भोज अपने चेलों के साथ, उसका दिल दुखी है, हालांकि उसने ट्रायम्फल एंट्री की है, लेकिन उसे मालूम है उसका अंतिम समय आ गया है, अंतिम भोज अपने चेलों के साथ वो कर रहा है। यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र, ये विपत्ति ट्रायल, जो उसका अपना चेला था, जो कह रहा था कि सब तुझे छोड़ दे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे यीशु मसीह का ट्रायल, विपत्ति शुरू, पतरस का इनकार कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं। यीशु गत्सिमनी के भाग में एक व्याकुल आत्मा के साथ, एक दुख और पीड़ा के साथ उस गत्सिमनी के भाग में वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है। उसका जो टेंशन है, जो प्रेशर है, जो व्याकुलता है, जो पीड़ा है, इतनी भयानक कि जो उसका जो पसीना है वो खून के बूंदों के समान आ रहा है। हाई कोर्ट के सामने से खड़ा किया, महासभा के सामने कि तू कौन है, और ध्यान रखता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, पायलट पिलातुस के सामने, उसका ट्रायल, उसका प्रेसिडेंट। लेकिन जो क्रूस है वो जय है, वो विक्ट्री है। इस विपत्ति के बाद ये जो क्रूस में ही पुनरुत्थान छुपा हुआ है। इसलिए जो क्रूस है वो विक्ट्री है, पुनरुत्थान, जीवटना, ट्रायम्फ। इस पाम संडे के बाद जो विपत्तियां हैं, जो ट्रायल्स प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ रही हैं, वो उसे ट्रायम्फ की ओर ले जा रही है, उसे विजय की ओर ले जा रही है, उसे क्रूस की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 18वें पद में
प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये जो क्रूस जिसकी ओर बढ़ रहा है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। भजन 57 भी दाऊद का यही अनुभव है कि कैसे दाऊद ये देख रहा है कि परमेश्वर से ट्रायल से ट्रायम्फ की ओर ले जा रहा है, कैसे परमेश्वर से विपत्ति से विजय की ओर ले जा रहा है। हाउ वी टर्न टू गॉड, कैसे वो परमेश्वर की ओर फिरा। वो कहता है यहाँ पर, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। परमेश्वर इस ट्रायल के दौरान, इन विपत्तियों के दौरान, जब तक ये समाप्त ना हो जाए, मेरा मुंह तुझसे नहीं फिरेगा, मेरी आंखें तुझसे नहीं भटकेंगी, लेकिन मैं तब तक तेरे पंखों के नीचे शरण लिए रहूंगा, तेरी भक्ति करते रहूंगा, तेरी आराधना करते रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन विपत्तियों के बाद मेरे लिए एक विजय प्रवेश है, एक ट्रायम्फ है। जो दाऊद है इस बात का अनुभव कर रहा है कि वो शाऊल से छुपकर एक गुफा में छुपा हुआ है, शाऊल से भाग रहा है। शाऊल ने पूरी की पूरी सेना लगा दी है कि दाऊद को पकड़े, अपना जान बचाकर, अपनी जो लाइफ है उसको बचाकर एक गुफा में छुपा हुआ है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, बिल्कुल मृत्यु के कगार में है। अगर किसी ने रिपोर्ट दी थी खुफिया एजेंसी ने कि जो दाऊद है इस गुफा में छुपा हुआ है तो उसको मरवा दिया जाएगा, अकेले छुपा हुआ है, किसी पर भरोसा नहीं है, अपने बीवी बच्चों से दूर है, अपने रिश्तेदारों से दूर है, कोई भी उसके साथ नहीं है, अकेला अदुल्लाम केव में छुपा हुआ है। जो पहला शमूएल उसके 22वें अध्याय में हम पाते हैं कि ऐसे जो अदुल्लाम गुफा है उसमें वो छुपा हुआ है। दाऊद कैसे ट्रायल्स के दौरान, अपने इन विपत्तियों के दौरान उसको मारने के लिए पीछे पड़े हैं, कैसे वो इन ट्रायल्स के दौरान परमेश्वर की ओर मुड़ता है, परमेश्वर की ओर टर्न होता है। और जब वो परमेश्वर की ओर टर्न होता है, मुड़ता है, परमेश्वर उसे ट्रायल से ट्रायम्फ की ओर ले जाता है, विपत्तियों से विजय की ओर ले जाता है और एक टेस्टिमनी देता है, एक गवाही देता है। ये गवाही भजन 57 और यही मेरी इन दिनों प्रार्थना है कि इन 40 दिनों में जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी ट्रायल्स विपत्ति हैं, इन 40 दिनों के बाद हम एक ट्रायम्फल एंट्री का अनुभव करें और खड़े होकर एक टेस्टिमनी, एक विटनेस जो दाऊद भजन 57 में देख रहा है, जो टेस्टिमनी यीशु मसीह ने दी, जो टेस्टिमनी यीशु मसीह उस टाइम के बाद सारा जो पृथ्वी का अधिकार है, स्वर्ग का अधिकार है, मुझे दिया गया है। ये टेस्टिमनी जब आप ट्रायल्स के दौरान उसकी ओर ताकते रहें, उसकी ओर अपने मुंह को, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, तभी ट्रायम्फ और तभी टेस्टिमनी। 40 डेज के बाद एक गवाही, 40 डेज के बाद दाऊद के समान एक गवाही, यही दाऊद इस भजन में हमारे सामने रख रहा है। 7 लेसन्स है जो दाऊद इस भजन के द्वारा हमारे सामने रख रहा है, जो स्वयं उसने अपने जीवन में अनुभव किए और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस ट्रायम्फल एंट्री के बाद अपने जीवन में कि कैसे विपत्तियों से विजय की ओर, कैसे ट्रायल से ट्रायम्फ की ओर। 7 लेसन्स जो इस भजन के द्वारा हम सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन विपत्तियों के दौरान, इन ट्रायल्स के दौरान मैं इन 7 कदमों को, 7 लेसन्स को अपने जीवन में उनका अनुभव करूं, पालन करूं, जिससे ये विपत्तियां मुझे विनाश की ओर नहीं लेकिन विजय की ओर ले जाए। 7 लेसन्स बड़े संक्षिप्त में। पहला लेसन, पहला कदम निर्भरता, डिपेंडेंस। कैसे विपत्ति से विजय की ओर, कैसे यीशु मसीह उस
पिलातुस उस गत्समनी, उस महासभा से पुनरुत्थान की ओर निर्भरता, डिपेंडेंस जो पहले पद में, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। परमेश्वर, मेरी जो निर्भरता है, मेरा जो डिपेंडेंस है, वो मेरे राजघराने पर नहीं है। मेरी जो निर्भरता है वो मेरी कला कौशल में नहीं है। मेरी जो निर्भरता है वो मेरे फ्रेंड्स में नहीं है। मेरी जो निर्भरता है मेरे इन तलवार और बंदूक में नहीं है। मेरी जो निर्भरता है परमेश्वर तेरे पंखों तले, तेरे पंखों में ही मेरी निर्भरता है। आई डिपेंड ऑन योर विंग्स, क्योंकि यही विंग्स है, यही पंख है जो मुझे विपत्ति से उड़ाकर उठाकर विजय की ओर, पुनरुत्थान की ओर ले जाएंगे। डिपेंडेंस, निर्भरता, इस दौरान भी जो दाऊद है वो परमेश्वर पर निर्भर है, परमेश्वर पर डिपेंडेंट है। वो कह रहा है परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैंने जो शरण ली है वो गुफा में नहीं ली है। मैंने जो शरण ली है वो तेरे पंखों तले ली है। जो रिफ्यूज है वो तेरे विंग्स हैं, ये गुफा नहीं है। उसकी निर्भरता गुफा में नहीं है, उसकी निर्भरता पंखों के तले है। पंखों के तले मेरी शरण है। जो कुछ भी मैं जानता था परमेश्वर, जिनको भी मैं जानता था सब खो चुका हूं। मेरे मित्र मुझसे चले गए हैं जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ। मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए हैं जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ। मेरे ऊपर ये जो राजघराना है, ये जो हाई कोर्ट है, ये जो पायलट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये बराबर मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ। जो कुछ भी मेरा था मैंने सब खो दिया है। जो दाऊद है इस समय मोस्ट वांटेड पर्सन है। जैसे यीशु मसीह इस ट्रायम्फल एंट्री के बाद मोस्ट वांटेड पर्सन इन इज़राइल, कि कैसे इसको ढूंढो, कैसे इसको पकड़ो, उसी प्रकार से दाऊद मोस्ट वांटेड पर्सन बिना किसी अपराध के। कोई अपराध नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई पाप नहीं, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं, लेकिन फिर भी मोस्ट वांटेड पर्सन यीशु मसीह। कोई भी अपराध नहीं, कोई भी गिल्ट नहीं, कोई भी पाप नहीं, लेकिन मोस्ट वांटेड पर्सन। इसको पकड़ो। ये जो केव है, ये जो गुफा है, इस बात को बताता है कि परमेश्वर का शरण, परमेश्वर रिफ्यूज है, परमेश्वर ऑफर करता है। जब आप अकेले हैं, जब आप डिस्ट्रेस में हैं, जब आप विपत्ति में हैं, जब आप ट्रायल में हैं, जब आप डिस्करेज हैं, जब आप अलोन हैं, जब आप लगातार डेंजर में हैं, उस समय जो परमेश्वर है वो आपको केव, गुफा ऑफर करता है। वो आपको अपने पंखों के तले छुपा लेता है। अब कोई भी तेरे आसपास नहीं आएगा। ये जो विपत्ति तेरे ऊपर आने वाली है उस विपत्ति से मैं बचाऊंगा, क्योंकि मैं तुझे गुफा ऑफर करता हूं, मैं तुझे अपने पंख ऑफर करता हूं। इन पंखों के नीचे तेरा शरण है। ये पंख मेरी डिपेंडेंसी है, ये पंख मेरी निर्भरता है। परमेश्वर यही है पंख जो मुझे बचा सकते हैं इन मुसीबतों के दौरान। उसका जो रिस्पॉन्स है शाऊल के प्रति वो ये कि मेरी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर है। निर्गमन पुस्तक 19 अध्याय उसके 4 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, इस्राएलियों से कहता है, तुमको पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। परमेश्वर कह रहा है इस्राएलियों से,
तुम तो विपत्तियों से, मिस्र में सब ट्रायल से घिरे हुए थे, वहां से छूटना आसान नहीं था। मैंने तुम्हें अपने पंख ऑफर किए, मैंने तुम्हें अपने विंग्स ऑफर किए, और मैं तुम्हें अपने पंखों में बैठाकर इस कनान देश में ले आया हूं। परमेश्वर ये करता है जब भी ट्रायल्स में, जब भी विपत्ति में। जो दाऊद हमें बता रहा है कि हमारी जो निर्भरता हो परमेश्वर के पंख, परमेश्वर के पंख, हिज विंग्स, क्योंकि वही शरण स्थान है, वही सेफ्टी है। भजन उसका 17 अध्याय उसके 8वें पद में परमेश्वर को वचन कहता है, दाऊद स्वयं कहता है, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छुपा रख, अपने पंखों के तले मुझे छुपा रख। मित्रों, जब हम इस वीक को स्मरण करते हैं, जो यातनाओं का वीक है, जो विपत्तियों का वीक है, जो ट्रायल्स का वीक है, उस दौरान जो परमेश्वर है वो अपने पुत्र यीशु मसीह को अपने पंखों के तले छुपा करता है, क्योंकि जो यीशु मसीह है उसकी भी जो निर्भरता है अपने पिता के ऊपर है। मैं अपनी आत्मा पिता तेरे हाथों में सौंपता हूं। दिस इज माई डिपेंडेंसी, मेक गॉड योर रिफ्यूज। तो यहां पर आया है दाऊद कह रहा है, जब तक ये विपत्तियां रहेंगी, परमेश्वर लिखा, जब तक तब तक मैं तेरे पंखों की शरण में, जब तक। लेकिन हम पंखों की शरण में नहीं आ पाते हैं, उस ट्रायल को अनुभव नहीं कर पाते हैं, उस विजय को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बीच में ही हम ट्रायल छोड़ देते हैं, बीच में ही हम विपत्तियों के कारण पीछे हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन दाऊद कह रहा है, जब तक ये विपत्तियां रहेंगी, परमेश्वर एक ट्रायल रहेगा, 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह का, उस दौरान मैं उस घड़ी बराबर तेरे पंखों के नीचे। यही है जो मुझे ट्रायल से ट्रायल की ओर ले जाता है। दूसरा लेसन, प्रार्थना, प्रेयर। प्रार्थना जो दूसरे पद में दाऊद करता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। ड्यूरिंग दिस ट्रायल, इस ट्रायल के दौरान परमेश्वर मैं तुझे पुकारूंगा, मैं तेरे आगे नतमस्तक होऊंगा, मैं तेरे आगे शीश झुकाऊंगा, मैं तेरे आगे घुटने टेकूंगा। ये गुफा, हालांकि ये गुफा है, लेकिन इस पर मेरा ध्यान नहीं है, मेरा जो ध्यान है तेरे ऊपर है। हे परम प्रधान परमेश्वर, क्योंकि तू ऑल पावरफुल गॉड है, तू परम प्रधान परमेश्वर है, तू शक्तिशाली परमेश्वर है। इसलिए इस गुफा में और इस ट्रायल के दौरान मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, मैं तेरी दुहाई दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ही है मुझे इस संकट से, इस विपत्ति से, इस ट्रायल से बचा सकता है, मुझे गिरने से बचा सकता है, मुझे डगमगाने से बचा सकता है, मुझे पीछे जाने से बचा सकता है, मुझे कमजोर पड़ने से बचा सकता है। अपना युद्ध लड़ने के लिए जो दाऊद है वो अपने तीर कमान नहीं, लेकिन परमेश्वर को मानता है। मित्रों, ये जो ट्रायल पीरियड है, यीशु मसीह गत्सेमनी के बाद में क्यों गया, क्यों उसने ये प्रार्थना की? जब वो प्रार्थना करने के लिए गत्सेमनी के भाग में गया, लिखा उसका मन व्याकुल था, लेकिन जब प्रार्थना करने के बाद उस गत्सेमनी के भाग से आया, वो बहादुर था। उसने पतरस अपनी तलवार अपने म्यान में, उसने सिपाही से कहा, ले जाओ, कहां ले जाना मुझे? कोई व्याकुलता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा जो परम प्रधान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो ऑल पावरफुल गॉड है, उसको मैंने पुकारा है, उसकी मैंने दुहाई दी है। वो मेरे लिए लिखा है, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। मैं जान गया हूं कि वो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा। क्या सिद्ध करेगा? मुझे विजयी बनाएगा, मुझे क्रूस की ओर ले जाएगा, मुझे पुनरुत्थान देगा, मुझे स्वर्गारोहण देगा, मुझे परमेश्वर के दाहिने हाथ बिठाएगा, वो वापस फिर से इस संसार में एक राजा के रूप में भेजेगा।
सब कुछ सिद्ध। जब भी ट्रायल्स के दौरान मैं प्रार्थना, इन 40 दिनों में प्रार्थना, तो परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा मेरे अंदर इस सच्चाई को कि परमेश्वर जिसको मैंने पुकारा है वो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा, सब कुछ पूर्ण करेगा। परम प्रधान दाऊद है, वो अपना युद्ध खुद लड़ने के बजाय परमेश्वर को पुकार रहा है। हम अपना युद्ध अपने हाथ में ले लेते हैं, अपनी लड़ाई अपने हाथ में ले लेते हैं। हम खुद लड़ना चाहते हैं, खुद युद्ध करना चाहते हैं, हम सक्षम हैं, हम बदला लेंगे, हम लड़ेंगे, और परमेश्वर को पुकारते नहीं है। इसलिए हम विपत्ति में ही बने रहते हैं, इसलिए जीवन भर ट्रायल्स रहते हैं, ट्रायम्फ नहीं रहता है, विजय नहीं रहते हैं। लेकिन दाऊद ने कहा, मैं अपने युद्ध को स्वयं नहीं लड़ूंगा, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। इस दौरान भी जब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, परमेश्वर को पुकारूंगा। और जब परमेश्वर को पुकारा, उसने एक धीमी सी आवाज सुनी, दाऊद मैं तेरे लिए सब कुछ सिद्ध करूंगा। आगे देखेंगे क्या सिद्ध किया परमेश्वर ने। रिस्पॉन्ड टू सॉल्स थ्रेट, जो शाऊल की धमकी है, शाऊल की जो योजना है, उसके विपरीत वो कह रहा है परमेश्वर को पुकारूंगा, वही पूरा करेगा, वही विजय की ओर। और यही प्रभु यीशु मसीह गतसिमनी के बाग में, जब वो गतसिमनी के बाग में से निकला, प्रभु यीशु मसीह के अंदर सामर्थ, उसके अंदर शक्ति, वो जो 7 दिन है पीड़ाओं के, उस क्रूस के, उस मौकरी के, उस शर्म के, उस हया के, उन सारी चीजों के वो सह सका, उठा सका, क्योंकि इसने ट्रायम्फ ले ली है। ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन गतसिमनी के बाद में इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से उस दौरान कहता है, मत्ती 26 उसका 41वां पद, मत्ती 26 उसका 41वां पद प्रभु यीशु मसीह कहता है, तो जब प्रार्थना करके आए, जब चेलों को देखा कि प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहता है, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में। हम परीक्षा में कब पढ़ते हैं? जब प्रार्थना नहीं करते। विपत्ति में कब गिर जाते हैं? जब प्रार्थना नहीं करते हैं। ट्रायल्स में कब फेल हो जाते हैं? जब प्रार्थना नहीं करते हैं। ये जो चेले हैं, ये परीक्षा में इसलिए पड़ गए क्योंकि इनने प्रार्थना नहीं की। क्योंकि यीशु मसीह वही कहता है, आत्मा तो मजबूत है लेकिन शरीर दुर्बल है। ये जो शरीर है धोखेबाज है, ये दुर्बल है, ये घूम जाता है, ये मुड़ जाता है, ये पीछे हट जाता है और पतरस की ज़बान यीशु का इनकार कर लेता है। ये दुर्बल है। यीशु मसीह भी दुर्बलता का अनुभव कर रहा था, लेकिन जब गतसिमनी के बाग में आया, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर को पुकारा, हे परम प्रधान परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑल पावरफुल गॉड। उसका जो शरीर जो दुर्बल था वो मजबूत हो गया। प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हम इसीलिए परीक्षा में पढ़ते हैं, हम इसीलिए विपत्ति में गिरते हैं, इसीलिए हम विजय को, ट्रायम्फ को अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये शरीर दुर्बल है। इन 40 दिनों में किस रूप में हमने प्रार्थना की है वो बताएगा, वो बताएगा। इसलिए 40 दिन की प्रार्थना है कि जो शरीर दुर्बल है, जो परीक्षा में गिर जाता है, जो पीछे चला जाता है, जो प्रभु का इनकार करता है, जो सुस्ती कर जाता है, जो तरह तरह की बातें करता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, निर्गमन का 23 अध्याय का 27वां पद, परमेश्वर वचन कहता है, जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। यह यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की, दाऊद ने जब प्रार्थना की, क्या कह रहा परमेश्वर, जब तू लोगों के बीच में जाएगा, जब तू शाऊल के बीच में जाएगा, जब तू इस्राएलियों के बीच में जाएगा, मैं उन सब के मन में पहले से ही ऐसा भय समवा दूंगा, ऐसा भय बैठा दूंगा, ऐसा भय उनके अंदर आ जाएगा कि उनको मैं व्याकुल कर दूंगा।
व्याकुल कर दूंगा। और ये जो तेरे शत्रु हैं, चाहे शाऊल है चाहे कोई है, मैं तुझे इनका पीठ दिखाऊंगा, भागेंगे, ये भागेंगे। यह प्रार्थना, यू नेवर नीड टू फियर योर एनिमीज। आपको अपनी विपत्तियों से, अपने शत्रुओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 40 डेज की जो प्रार्थना है, इसीलिए है कि परीक्षा में न पड़े, विजय। यही है 40 डेज। ये कोई रूटीन नहीं है, ये कोई परंपरा, एक कल्चर नहीं है, लेकिन ये 40 इसलिए है कि परमेश्वर इन 40 दिनों में जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं परीक्षा में नहीं लेकिन विजय होऊंगा। यीशु मसीह के जीवन में आई परीक्षा। क्या परीक्षा आई? गत्सेमनी के बाद में परमेश्वर पिता अगर हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, ये क्रूस मुझसे हट जाए, लेकिन जब उसने प्रार्थना की जगह, नहीं, मेरी नहीं तेरी इच्छा। ये शरीर दुर्बल है प्रभु, ये दुर्बल शरीर कह रहा है तू दुख नहीं उठा सकता, तू क्रूस नहीं उठा सकता, तू लोगों के पापों के बोझ को नहीं उठा सकता है, ये शर्म, ये जो लज्जा सहन नहीं कर सकता है, ये शरीर दुर्बल है। ये जो प्रार्थना की, मेरी इच्छा तेरी इच्छा, तो यही प्रार्थना है जो बराबर हम जो प्रार्थना है वो विपत्तियों के दौरान छोड़ देते हैं, लेकिन बराबर जिससे कि ये जो शरीर जो निर्बल है ये धोखा न दे सके। तीसरी बात, तीसरा रहस्य, विश्वास, फेथ। जो विश्वास है, जो विश्वास कि परमेश्वर करेगा, परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखता है, उसको पूरा करेगा। तीसरा पद, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, ये विश्वास। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो तो क्या करेगा परमेश्वर? परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा, ये विश्वास। जबरदस्त। क्या कह रहा है दाऊद? कह रहा है मुझे विश्वास है कि परमेश्वर स्वर्ग से दूतों को भेजकर मुझे बचा लेगा। मेरा जो विश्वास है कि निकलने वाला मेरी निंदा कर रहा है, शाऊल के घराने और जो सेनापति सारे लोग जो मुझे निकलने वाले हैं वो मेरी निंदा कर रहा है, उस समय क्या है? परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा, अपनी भलाई को प्रकट करेगा, अपनी फेथफुलनेस को प्रकट करेगा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो धर्मी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं विश्वास, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की हैं उनको मैं स्मरण करता हूं कि परमेश्वर उनको पूरा करेगा। यह विश्वास, यह विश्वास कि जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा, अपनी करुणा और सच्चाई को प्रकट करेगा। जबकि वो अभी भी डेंजर में है, जो दाऊद है अभी भी गुफा में है, अभी भी खतरे में है, अभी भी ट्रायल्स में है, अभी भी वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन उस दौरान भी उसका ये विश्वास है कि जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, उनको मैं जब स्मरण करता हूँ, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर पूरा करेगा। हालांकि मैं अभी भी टेंशन में हूँ, अभी भी ट्रायल्स में हूँ, अभी भी विपत्ति में हूँ, मैं जानता नहीं उनके आउटकम क्या होगा, मैं जानता नहीं विपत्तियों के बाद क्या होगा, लेकिन मेरा विश्वास कि वो अपनी करुणा को, भलाई को, सच्चाई को प्रकट करेगा, विश्वास की वो मुझे बचा लेगा, विश्वास की जब निकलने वाला मेरी ओर आए परमेश्वर मुझे विजय की ओर ले जाएगा। इसलिए लास्ट संडे हमने देखा था भजन 55 उसका 22वां पद, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो वो तुम्हें संभालेगा, धर्मी जन को टलने न देगा। ये विश्वास, बिल्कुल विश्वास देखकर नहीं कि जब आउटकम आएगा, जब मेरी छिंगाई होगी तब विश्वास, जब मेरी विपत्तियां समाप्त होंगी तब विश्वास, जब मेरी पूर्ति होगी तब विश्वास, जब मेरे मनोरथ पूरे होंगे तब विश्वास नहीं। जो दाऊद कह रहा है अभी भी मैं गुफा में हूँ, अभी भी मैं विपत्तियों में हूँ, अभी भी मैं काल में हूँ, अभी भी मैं परेशानी में हूँ, लेकिन मेरा विश्वास
कि जो परमेश्वर है स्वर्ग से लोगों को भेजकर, स्वर्ग से स्वर्गदूत को भेजकर मुझे बचा लेगा। और जो निकलने वाले मेरी निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर उनके सामने अपनी विश्वासयोग्यता को, अपनी भलाई को प्रकट करेगा। इसलिए परमेश्वर मैं अपना बोझ तेरे ऊपर, तू संभालेगा, तू संभाल। यह विश्वास, जब भी ट्रायल्स, आपको मालूम नहीं आउटकम क्या है, आपको मालूम नहीं कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन उस दौरान भी परमेश्वर ने मेरे लिए अपनी सिद्ध योजना पूरी की है। ये विश्वास, जब ट्रायल्स के दौरान आप अपना विश्वास खो देंगे, आपको कुछ नहीं। विपत्ति के दौरान जब आप अपना विश्वास खो देंगे, आपका कुछ नहीं। दाऊद कह रहा है, एक ही चीज मेरे पास है, सबने त्याग दिया, सबने छोड़ दिया, सब खो दिया, लेकिन विश्वास है। क्या है विश्वास? कि मैं जानता हूं, हालांकि देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन विश्वास की आंखों से मैं देख रहा हूं, विपत्ति के बाद विजय है, विपत्ति के बाद विजय है, क्रूस के बाद पुनरुत्थान है। चौथी बात, चौथा बिंदु, चौथा लेसन, भरोसा, ट्रस्ट, भरोसा, ट्रस्ट। 4 और 5 पद अब दाऊद कह रहा है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत जो बर्छी और तीर हैं, भाले और तीर हैं, और जिनकी जीभ तेज तलवार है। क्या कह रहा है यहाँ पर? मैं इनके बीच में हूं, उन लोगों के बीच में हूं जो सिंह हैं जंगल में, इस गुफा के चारों ओर ये सिंह आ रहे, दहाड़ रहे हैं। न केवल वो, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में जिनके जो दांत हैं वो मुझे काटने के लिए आ रहे हैं, उनके जो दांत है बर्छी और तीर, भाले और तीर के समान है, और उनकी जो जीभ है वो नंगी तलवार है, वो मेरे लिए बुरा भला बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर, मेरा भरोसा तेरे ऊपर। ड्यूरिंग ट्रायल्स, इन गॉड अलोन, इन गॉड अलोन। दाऊद हीरो था गॉलियत को मारने के बाद, लेकिन उसका भरोसा केवल परमेश्वर, उसने केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा। इन गॉड आई ट्रस्ट। जिनने अमेरिका देश की स्थापना रखी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो आत्मिक लोग थे, स्पिरिचुअल फादर्स। इसलिए जब डॉलर ने प्रिंट किया, हमने कहा डॉलर का भरोसा नहीं, इन गॉड आई ट्रस्ट। जो अमेरिकन डॉलर है उसमें आज भी लिखा हुआ है, इन गॉड आई ट्रस्ट। डॉलर तो नहीं, हालांकि आज बदल गया है, लेकिन जो आदि निर्माण करने वाले देश के थे, जॉर्ज वॉशिंगटन और अन्य लोग, उन्होंने कहा इन गॉड आई ट्रस्ट। यही दाऊद यहाँ पे कह रहा है, जो मेरा जो व्हाट्सएप है उसमें जो कोई ना कोई अपना डाल रहा है, मेरा इन गॉड आई ट्रस्ट। परमेश्वर का भरोसा, उसका भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर, उसकी विश्वासयोग्यता के ऊपर, उसकी सार्वभौमिकता के ऊपर, उसकी भलाई के ऊपर, ताकि जब परमेश्वर मुझे छुड़ाए तो मेरी महिमा नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो। हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते। तो फर्क है, फेथ एंड ट्रस्ट, विश्वास और भरोसा। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, सारी पृथ्वी का अधिकार उसी के ऊपर है। मैं विश्वास करता हूं, कि भरोसा नहीं करता हूं। जब भी कोई परेशानी आती है, करता हूं, मैं विश्वास तो करता हूं ये परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, लेकिन इसको भरोसा नहीं करता। लिखा है, मैं विश्वास तो करता हूं जो बाइबल का परमेश्वर है, जिसके आत्मा में करता हूं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन उसको भरोसा नहीं करता। दो चीजें फर्क है। दाऊद कह रहा है, ना
केवल मैंने विश्वास किया है लेकिन भरोसा भी किया है। I have trusted him, भरोसा भी। हम विश्वास तो कर लेते हैं यीशु मसीह जी उठा, हम विश्वास तो कर लेते हैं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, हम विश्वास तो करते हैं यीशु मसीह के सिवाय और कुछ नहीं, लेकिन भरोसा नहीं करते, भरोसा किसी और पर। लेकिन अगर विश्वास है भरोसा नहीं है तो विश्वास व्यर्थ। यह भरोसा तो दाऊद कह रहा है मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, इसलिए इन प्रतिज्ञाओं के ऊपर मैं भरोसा करता हूं कि परमेश्वर मुझे इन सिंहों की जाल से, इन लोगों के बीच में से जिनकी जीवे तलवार के समान है, जिनके दांत बर्छी और भाले के समान है, मुझे बचाएगा। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं, केवल परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। यह भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर निर्भरता, मनुष्य की क्षमता पर भरोसा नहीं, उसकी क्षमता पर निर्भरता नहीं। दाऊद ने अपनी क्षमता पर निर्भरता नहीं की, यीशु मसीह ने अपनी क्षमता पर निर्भर नहीं की। उसने पतरस से कहा अपनी तलवार अपने म्यान में रख, अगर मैं चाहूं अपने पिता से प्रार्थना करूं तो हजारों की संख्या में दूत आ जाएंगे, लेकिन मेरा भरोसा दूतों के ऊपर नहीं है। मेरा जो भरोसा है वो तलवार में नहीं है, मेरा जो भरोसा है इन गॉड आई ट्रस्ट, उस परमेश्वर पर मेरा भरोसा है, संसाधनों पर नहीं। जो भरोसा है केवल परमेश्वर के ऊपर निर्भरता, मनुष्य की क्षमता पर नहीं, मनुष्य के संसाधनों पर नहीं। यहाँ तक जो दाऊद है वो कह रहा है मेरा भरोसा गुफा में नहीं है, हालांकि मैं गुफा में छुपा हुआ हूं लेकिन मेरा भरोसा गुफा में नहीं है। मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है जिसने इस गुफा को बनाया है, जो इस गुफा की देखरेख कर रहा है। जब भी लोग यहाँ से गुजरते हैं परमेश्वर उनकी आंखों को अंधा कर देता है और समतल भूमि दिखाई देती है, कोई भी दरवाजा नहीं, कोई भी गुफा नहीं दिखाई देती है, और चले जाते हैं। जब भी सिंह आते हैं दहाड़ते हुए परमेश्वर की आंखों को बंद कर देता है और देखता है कि स्थिर यहाँ कोई गुफा नहीं है या समतल जमीन है, और चले जाते हैं। मेरा भरोसा परमेश्वर पर, जो उसके साथ है उन पर भी नहीं। मेरा जो भरोसा है परमेश्वर के पंखों में है, मेरा जो भरोसा है परमेश्वर की करुणा में है, मेरा जो भरोसा है परमेश्वर की सच्चाई में है। परमेश्वर को अपनी समस्या से बड़ा आंकना, यही है भरोसा। जो परमेश्वर है मेरी समस्याओं से बड़ा है, जो परमेश्वर है वो शाऊल से बड़ा है, जो परमेश्वर है शाऊल की आर्मी से बड़ा है, जो परमेश्वर है वो रोमी जो सैनिक है उनसे बड़ा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ले चलो, कहां ले जाना मुझे, पकड़ लो। जो मेरा भरोसा है मेरा परमेश्वर पिलातुस से बड़ा है, मेरा परमेश्वर महासभा से बड़ा है, मेरा परमेश्वर ये जो सारे लोग जो होसन्ना के नारे लगा रहे थे, अपने कपड़े उतार के फेंक रहे थे और राजा राजा कह रहे थे, आज यही चिल्ला रहे हैं कि इसे क्रूस पर। मेरा भरोसा इनके ऊपर नहीं, मेरा भरोसा परम प्रधान परमेश्वर के ऊपर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर की अपनी समस्या से बड़ा दाऊद यही कर रहा है। संसाधनों से बड़ा परमेश्वर, निगलने वालों से बचाने वाला बड़ा परमेश्वर, सिंह और शूरवीर उसके अधीन है। गुफा से बढ़कर उसके पंखों तले मेरी शरण है। इस ट्रायल्स के दौरान जो यीशु मसीह कर रहा है वो यही कह रहा है मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। तुम कुछ भी कर दो, मैं इस बिल्डिंग को, इस कब्र को, इस तंबू को, इस मंदिर को 3 दिन में गिराकर फिर से बना। यीशु मसीह कह रहा है ट्रायल्स, भरोसा, यह भरोसा कि मेरा जो परमेश्वर है इसलिए सर्वशक्तिमान है क्योंकि मेरी समस्याओं से बड़ा है, मेरे संसाधनों से बड़ा है,
मेरी विपत्तियों से बड़ा है, मेरे ट्रायल से बड़ा है, तभी मैं विपत्ति से विजय की ओर जा सकता हूँ, तभी मैं ट्रायल से ट्रायल की ओर जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने हाथ लिया है। ये केवल विश्वास नहीं है, ये एक्शन है। जो ट्रस्ट है ये है एक्शन। अब मेरा भरोसा उसके ऊपर। इसने नीति वचन उसका 3रा अध्याय इसके 5 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से। 5वीं जो बात है, जो लेसन है, जो कदम है, जो हमें विपत्ति से विजय की ओर ले जाता है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। 6 और 7 पद। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाए हैं, मेरा प्राण हला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा, वरन भजन कीर्तन करूंगा। आई एम ग्रेटिट्यूड। मेरा जो कृतज्ञता है, आई एम फ्री ग्रेटिट्यूड टू यू। मेरा जो ग्रेटिट्यूड है, मेरी जो कृतज्ञता है परमेश्वर, वो निकल रही है। क्यों? क्योंकि जो जाल उन्होंने बिछाए थे, जो जाल उन्होंने मेरे लगाए थे, खुद ही उस जाल में फंस गए। जो गड्ढा उन्होंने मैंने खोदा था, तूने उनको उसी गड्ढे में डाल दिया है। इसलिए परमेश्वर, मेरा जो मन है स्थिर है, स्टेडफास्ट है, इसलिए मैं तेरे लिए धन्यवाद करूंगा। तेरा मैं आभारी हूँ, तेरा मैं कृतज्ञ हूँ, तेरा मैं मुझे थैंकफुल हूँ, क्योंकि परमेश्वर तूने मुझे शत्रु से बचाया है। आउटकम जानने से पहले ही उसके अंदर धन्यवाद कि शत्रु को और उनकी योजनाओं को परमेश्वर ने विफल कर दिया। यह कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, आभारी मन, कृतज्ञ, थैंकफुल। हम थैंकफुल तब होते हैं, धन्यवाद तब देते हैं जब हमें आउटकम मिल जाता है। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उत्तर दिया, धन्यवाद। लेकिन जो कृतज्ञता है, जो ग्रैटिट्यूड है, वो मिलने से पहले, आउटकम से पहले, अभी भी ये गड्ढे में है, अभी भी ये गुफा में है, अभी भी शत्रुओं के बीच में है, अभी भी वो विपत्ति में है, लेकिन वो कह रहा है परमेश्वर, मेरा मन कृतज्ञता से भरा है, ग्रैटिट्यूड से भरा है, आभारी मन है, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। विदाउट नोइंग द आउटकम, आई एम थैंकिंग यू। विदाउट नोइंग द आउटकम, हम आउटकम जानने के बाद सब पहले बताओ। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि कृतज्ञता है वो तुम्हें विजय की ओर ले जाएगी। हालांकि आपको मालूम नहीं ट्रायल्स के बाद क्या होने वाला है, विपत्तियों में से जो आप जा रहे हैं उसके बाद क्या होने वाला है, लेकिन आपके पास कई ऐसे कारण हैं इन द पास्ट, भूतकाल में, जिनको धन्यवाद के साथ, आभारी मन के साथ परमेश्वर के सामने लाना जरूरी है। यही तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तूने मुझे बचाया है। इसलिए मेरा मन मेरा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। एक कृतज्ञता क्या है? किसी ने 10 भले काम आपके लिए किए और एक बुराई होगी आपसे, तो सारे 10 भले काम भूलकर उस बुराई को उसके द्वारा आपके विरोध में आपसे दाऊद कह रहा, परमेश्वर तूने मुझे अभिषेक किया था, तूने मुझे राजा नियुक्त किया था, मैंने तो नहीं कहा तुझसे, तूने खुद ही मुझे राजा नियुक्त किया। लेकिन आज मैं इस गुफा में हूं, आज इस विपत्ति में हूं, इस परेशानी में हूं, लेकिन मैं जानता हूं
कि जब मैं जंगल में था, शेर आते थे, तू मेरी सहायता करता था, मैं अपनी भेड़ों को उनके मुंह से निकाल कर लाता था। मैं जानता हूँ कि उस दिन जब मैं गोलियत के सामने खड़ा हुआ, तूने मेरी सहायता की, उसको मैंने धराशायी किया। मैं जानता हूँ परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। अगर एक काम जो धीरे हो रहा है, विपत्ति में है, परेशानी में हूँ, लेकिन मैं जो भी घटनाएं मेरे जीवन में भी है, जो भी आउटकम मैंने पिछले जीवन में देखे हैं, उनके प्रति मैं आभारी हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके द्वारा मेरा ये विश्वास है कि तू मुझे इस विपत्ति से भी निकालेगा। इसलिए परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा, भजन कीर्तन करूंगा उस गुफा के अंदर। यह कृतज्ञता, यह कृतज्ञता मैंने बड़ी कठिनाई से सीखा है। मैं भी ऐसी, इसने 10 अच्छे काम किए, लेकिन एक गलत कर दिया तो भूल गया। परमेश्वर ने आपके जीवन में पिछले 30 साल तक अच्छे काम किए होंगे, बड़े बड़े काम किए होंगे, लेकिन 1, 2, 3 साल ट्रायल्स में जा रहे हैं, विपत्ति में जा रहे हैं। इस दौरान भी कृतज्ञ, थैंकफुल, आभारी, धन्यवाद, थैंकफुल, बिना आउटकम जाने, क्योंकि मैंने पिछले 30 साल में परमेश्वर के आउटकम देखे हैं। विपत्ति के बाद परमेश्वर मुझे विजयी करता चला गया, और मुझे विश्वास है कि आज भी ये जरूरी प्रेम मित्रों, ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हम मनुष्य है, कई बार एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनकी अच्छाई मत भूलिए, उनकी अच्छाई मत भूलिए। केवल एक चोट के कारण अगर आपने सारी अच्छाई भूल दी तो आप विपत्ति से निराश हो। लेकिन उस चोट के दौरान भी याद, क्या परमेश्वर तूने अपने लोगों के द्वारा मेरी भलाई, मेरी निगरानी, मेरी देख रेख, मैं कृतज्ञ, मैं आभारी, मैं थैंकफुल। भजन उसका 34 अध्याय, उसका 19वां पद, दाऊद कह रहा है कि दाऊद इसी बात से कृतज्ञ है। 34 का 19वां पद जो हमने पिछली बार देखा था, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको सब से मुक्त करता है। विपत्तियां आएंगी बहुत सी, लेकिन कृतज्ञ रहो, थैंकफुल रहो, आभारी हो, उसके भजन गाते रहो, उसकी स्तुति गाते रहो। परमेश्वर उनको भी मेरे जीवन से दूर करेगा। बी थैंकफुल इन ऑल थिंग्स, मेक अ हैबिट। धन्यवादी रहना, कृतज्ञ रहना, ग्रेटिट्यूड रहना, मेक अ हैबिट। ये आदत बना ले, आदत बना ले। और जब मेरी आदत बन जाएगी, दाऊद के समान भी उस गुफा में मैं कहूंगा परमेश्वर मैं अकेला हूं, लेकिन मैं तेरे भजन, मैं तेरे गीत। इसलिए इफिसियों 5 अध्याय के 20 पद में पौलुस कहता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते रहो। सब बातों के लिए, सब बातों के लिए। 6ठी बात, दृढ़ता, परसिवियरेंस, दृढ़ निश्चय, दृढ़ता, परसिवियरेंस। 7 और 8 पद। 7वां, मैं वचन गाऊंगा, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। 8वां, हे मेरे आत्मा जाग जा, हे सारंगी और बीड़ा जाग जाओ, मैं भी पौ पड़ते ही जाग उठूंगा। परमेश्वर के प्रति वो कह रहा है कि परमेश्वर, हालांकि मैं गुफा में हूँ और मैं निर्बल हूँ, मैं परेशानी में हूँ, लेकिन मैं कठिनाइयों के बावजूद भी तेरी स्तुति, तेरी आराधना करता रहूंगा। जो परसिवियरेंस है, जो दृढ़ता है, परसिवियरेंस का मतलब है कठिनाइयों के बावजूद जारी रखना। परसिवियरेंस का मतलब है कठिनाइयों के बावजूद बनाए रखना।
दृढ़ता का मतलब है कठिनाइयों के बावजूद भी बने रहना। यह दृढ़ परमेश्वर इन कठिनाइयों के दौरान भी, इनके बावजूद भी मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे नाम को लूंगा, मैं तेरा भजन गाऊंगा। मेरा मन स्थिर रहेगा, मेरा मन डामाडोल नहीं होगा, मेरा मन इधर उधर नहीं भागेगा, लेकिन मेरा मन स्थिर रहेगा। दोबारा है, हे मेरे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मेरा जो हार्ट है, मेरा जो मन है वो चंचल नहीं है, स्थिर है, परसिवियर कर रहा हूँ। असफलता के होते हुए भी निरंतर बने रहना, यह परसिवियरेंस। विरोध के होते हुए भी निरंतर बने रहना, यह परसिवियरेंस। सेटबैक्स के आने के बाद भी, हार्डेक्स के आने के बाद भी, ट्रायल्स के दौरान भी अपने फेथ में, अपने विश्वास में मजबूती के साथ बने रहना, यह परसिवियरेंस, यह परसिवियरेंस। और तभी जो है, तभी विजय है। यीशु के सामने ऑफर था कि तू यहूदियों का राजा या क्रूस। ऑफर था यहूदियों का राजा या क्रूस। क्रूस का मतलब कठिनाइयां, परेशानियां, तकलीफ। यहूदियों का राजा मतलब पिलातुस के सामने तू। यीशु ने कहा इस सेटबैक के दौरान भी, इस हार्टेक्स के दौरान भी, इन ट्रायल्स के दौरान भी मैं अपने पिता के प्रति मजबूत बना दूंगा। यह परसिवियरेंस। और जब परसिवियरेंस है वही मुझे क्लाइंब की ओर जाता है। ट्रायल्स शुड प्रोड्यूस परसिवियरेंस, बिल्ड फेथ, और वो ट्रायम्फ की ओर जाता है। जो भी विपत्तियां हैं वो मेरे अंदर दृढ़ता को मजबूत करे, दृढ़ता को लेकर है ये बराबर। यही ट्रायल्स, ये विपत्तियां। इसलिए कहा धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, लेकिन वो जब बना रहता है तो परमेश्वर उनको सारी विपत्ति से मुक्त करता है। इस दौरान भी यही यीशु मसीह का जो विजयी प्रवेश है, यही बता रहा है। और यही दाऊद का जो गुफा में है, यही बता रहा है टाइम की ओर। इसलिए भजन 112 उसका 7वां पद है। अब लिखा है वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। बुरे समाचार से नहीं डरता, बुरे समाचार से नहीं डरता, लेकिन यहोवा पर भरोसा रखने के द्वारा दाऊद नहीं डरा। बुरे समाचार आए तो शाऊल निकल पड़ा है। यीशु ले आए इस बड़े समाचार कि जो चेला तेरे साथ भोज में सम्मिलित है वही तुझे पकड़वाएगा। बुरा समाचार कि जो आज कह रहा है तेरे लिए मैं सब कुछ कर दूंगा, एक 14 साल की लड़की के सामने तेरा इनकार करेगा। बुरा समाचार कि सब के सब आ जाएंगे, तेरे पास कब्र भी नहीं रहेगी, तुझे कब्र में अंतिम संस्कार देने के लिए कोई रहेगा भी नहीं। बुरा समाचार। लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका मन स्थिर बराबर आगे। 7वीं और अंतिम बात, कैसे विपत्तियों से विजय की ओर आराधना, वर्शिप। 9 से 11। हे प्रभु मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। यह आराधना, हे परमेश्वर गुफा में हूँ, ट्रायल्स में हूँ, मृत्यु में हूँ, लेकिन मैं तेरी आराधना करूंगा, तेरा मैं वर्शिप करूंगा, मैं भजन गाऊंगा, देश देश के लोगों के सामने खड़े होकर तेरी स्तुति तेरी आराधना करूंगा, राज्य राज्य के लोगों के सामने खड़े होकर तेरी स्तुति आराधना करूंगा, संडे को तेरे घर में जाकर तेरी आराधना करूंगा, मुझे स्वर में गाऊंगा, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू परम प्रधान है, तू आकाश पृथ्वी का मालिक है, तू स्वर्ग के
ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। During trial, find true peace in God by worshiping. विपत्तियों के दौरान, ट्रायल्स के दौरान कैसे सच्ची शांति परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा, सेल्फ पिटी के द्वारा नहीं, बेचारगी के द्वारा नहीं। दाऊद ने अपने आप को सेल्फ पिटी से नहीं भर दिया, बेचारगी से नहीं भर दिया, मैं बेचारा, मैं परेशान। लेकिन दाऊद ने अपने हृदय को सेल्फ पिटी के स्थान पर, बेचारगी के स्थान पर स्तुति, आराधना, वर्शिप से, कुड़कुड़ाहट से नहीं, कड़वाहट से नहीं, शिकायत से नहीं, लेकिन कहना है मैं पाँव पट्टे ही उठ जाऊंगा, जैसे ही भोर का तारा मैं उठ जाऊंगा, देश देश के लोगों के सामने उनके बीच में तेरी आराधना करूंगा, सारी पृथ्वी के ऊपर तेरी महिमा फैल जाए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें देखो बीच में। इस गुफा में बहुत कुछ शिकायत है, इस गुफा में बहुत कुछ है कड़वाहट के लिए, इस गुफा में बहुत कुछ है कुड़कुड़ाने के लिए, इस गुफा में बहुत कुछ है सेल्फ पिटी, बेचारगी के लिए। लेकिन मेरा मन परमेश्वर की स्तुति और आराधना से भर गया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब जब मैं उसकी स्तुति करूंगा, जब जब मैं उसकी आराधना करूंगा, परमेश्वर की आशीषें मेरे ऊपर आएंगी, परमेश्वर के पंख मुझे घेर लेंगे, परमेश्वर के दूत मेरी सहायता करेंगे, परमेश्वर के लोग मेरी बढ़ाई करेंगे। स्तुति आराधना, तेरी महिमा। दाऊद सोच रहा होगा, क्यों गुफा में परमेश्वर ने मुझे आने दिया, जबकि परमेश्वर ने स्वयं मुझे इस्राएल का राजा नियुक्त किया। लेकिन इस समय में भी वो समझता है, क्या समझता है? कि परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य मेरे जीवन के लिए है, जो वो पूरा करेगा, क्या सिद्ध करेगा। वो सोच रहा होगा, जब मुझे राजा के रूप में अभिषेक कर दिया है, तो मैं मारे मारे क्यों फिर रहा हूँ, गुफा के अंदर क्यों हूँ। उस दौरान जब वो आराधना करता है, प्रार्थना करता है, कृतज्ञ है, आभारी है, निर्भर है, उसके अंदर परमेश्वर विचार डालता है। क्या विचार डालता है? जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा, परमेश्वर की बड़ी योजना है, उस योजना को पूरा करेगा। What do you want from my life? यह है उसका उत्तर। Not why, ऐसा क्यों परमेश्वर नहीं, लेकिन परमेश्वर तू मेरे जीवन से क्या चाहता है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया, ये नहीं। लेकिन परमेश्वर इस गुफा में, इस दौरान, ट्रायल्स के दौरान तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। God wants to be glorified when things become hopeless. Turn to God and praise Him. जब भी विपत्तियां आए, परमेश्वर की तरफ बढ़े, उसकी आराधना, उसकी स्तुति। दानियल का 6 अध्याय उसका 10वां पद, जबरदस्त। दानियल उसका 6 अध्याय उसका 10वां पद यहाँ पे लिखा है, ध्यान सुने। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, वो पत्र जिसमें लिखा था कि नबूकदनेस्सर की मूर्ति के अलावा और किसी के आगे जो भी सिर झुकाएगा उसको सी की मान में डाल दिया जाएगा। जब उस पत्र पर हस्ताक्षर हो गए, जब उसे मालूम चल गया कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता। When death warrant, जब हस्ताक्षर कर दिए, जब गुफा में
जब क्रूस में, जब पिलातुस के सामने, जब महासभा के सामने, जब कांटों के ताज, उस समय भी अपनी रीति के अनुसार वो घुटने टेककर प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, परमेश्वर की आराधना करता रहा। तब नहीं, जब खुल गया सब कुछ, उस समय जब डेथ वारंट, उस समय जब गुफा में, उस समय जब क्रूस के ऊपर प्रभु के कार्य में बाधा नहीं, He will fulfill his purpose। परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करेगा, और जो उद्देश्य ओरिजिनल है, जिसका ओरिजिनल उद्देश्य है, उसका अभी प्लान नहीं है, एक ही प्लान है, एक प्लान ओरिजिनल। हमारे ABC रहते हैं, ये फेल हो गया भैया, ये फेल हो गया भैया, एक ही है। परमेश्वर उस ओरिजिनल को, उस एक प्लान को ही पूरा करेगा। और परमेश्वर ने किया इन डेविड्स केस, दाऊद के संबंध में, ट्रायल्स टू ट्रायम्फ। मेरी एक ही योजना है दाऊद के कि वो यहूदा और इस्राएल का राजा। मेरी एक ही योजना है दाऊद के लिए, ट्रायल से ट्रायम्फ। मेरी एक ही योजना है दाऊद के लिए कि उसके वंश से मेरा पुत्र हमारा यीशु मसीह आएगा। यही योजना है, भी नहीं है। और परमेश्वर दाऊद की और दाऊद के लिए वो योजना पूरा करता। He will become king। गुफा से वो राजा की, विपत्ति से थैंक यू, दाऊद राजा बनता है। मेरी जो योजना पूरी होगी, विपत्ति से उजड़ी की ओर। अ टाइप ऑफ कमिंग मसाया जो दाऊद है, वो आने वाले यीशु मसीह का एक तस्वीर था, एक टाइप था, एक पिक्चर था। दाऊद है वो मसीह का पूर्वज बना। इसलिए जो मत्ती 21 अध्याय और 9 पद में जब ये लोग गाते हुए आ रहे थे, जब यरूशलेम में प्रवेश किया, यीशु मसीह के लिए गाया, क्या गाया उन्होंने? दाऊद के संतान की घोषणा। दाऊद के संतान, वो ओरिजिनल योजना था, ओरिजिनल योजना थी वो दाऊद के संतान की। दाऊद तो गुफा में है, लेकिन जब मैं आऊंगा उस ट्रायम्फल एंट्री में, तो लोग गाएंगे दाऊद का संतान, दाऊद का संतान, इसकी होसना, यीशु मसीह के साथ दाऊद का नाम। उसकी ओरिजिनल योजना, उसका जो आदि योजना है, वो पूरा यीशु मसीह के केस में पुनरुत्थान, जो विपत्ति से विजय की ओर, ट्रायल से ट्रायल की ओर, उसने उस बड़े पत्थर पर लौटा दिया और ट्रायम्फ, जीवित पुनरुत्थान। और 40 दिन के बाद वो चेलों के सामने स्वर्गारोहण परमेश्वर के पास उठा लिया गया। और आज मिलियंस की तादाद में कलीसियाएं, जो विपत्ति उसको विनाश करने के लिए आई थी, लेकिन परमेश्वर की ओर ताकता रहा, वो विपत्ति विजय में आज इस संसार में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो क्रिश्चियंस की है, यीशु मसीह के मानने वाले। कलीसिया आने वाला है विजय घोड़े में, श्वेत घोड़े में। अभी तो बालक के रूप में आया था, विपत्तियों का सामना किया, लेकिन विजय हो गया है अब वो राजा के रूप में। ओरिजिनल योजना पूरी हुई। जब भी मैं ट्रायल्स के दौरान अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए रखता हूँ, उसके साथ कठिनाइयों के बावजूद भी बना रहता हूँ, परमेश्वर मुझे उस विपत्ति से विजय क्यों दिलाता है, उस ट्रायल से ट्रायम्फ की ओर, जिससे कि उसकी महिमा आइए प्राप्त करें। हमारे महान जीव शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, महान प्रेम की इस बड़ी महत्वपूर्ण
योजना के लिए जो तेरे पास हमारे लिए, हम सब के लिए है। और कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर, जब हम ट्रायल में से होकर जाते हैं, विपत्ति में से होकर जाते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर भूल गया है अपनी योजना को, अपनी प्रतिज्ञा को, वो पूरा नहीं करेगा और हम उसे अपने हाथों में दे देंगे। और इसलिए हम विनाश की ओर, गड्ढे की ओर, पतन की ओर, नीचे की ओर। लेकिन इस दौरान तो दाऊद और स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि बराबर मैं यहोवा को पुकारूंगा, परम प्रधान परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाऊंगा, उसी पर भरोसा करूंगा, उसी की स्तुति आराधना करूंगा, उसी के पीछे चलूंगा, क्योंकि वही है जो अपनी सिद्ध इच्छा पूरी करेगा, वही है जो मुझे अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखेगा, वही है जो मुझे संभालेगा, वही है जो मुझे टिकने देगा और टलने नहीं देगा। परमेश्वर तुम्हारी जब 40 दिन की प्रार्थना के समापन में आते हैं, ये अनुभव, ये टेस्टिमनी, ये गवाही, विपत्ति से विजय की ओर, ट्रायल्स टू ट्रायम्फ, टेस्टिमनी। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं आज जितने भाई बहन हमारे बीच में आए हैं, परमेश्वर तुमके दुखों को जानता है, उनकी पीड़ाओं को जानता है, उनकी विपत्तियों को जानता है, उनके लोगों को जानता है, उनके हृदयों को जानता है, उनके मनों को जानता है। आज वो भी कहीं ना कहीं दाऊद के समान घिरे हुए हैं, गुफा में हैं, छुपे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर आज उस गुफा में, उस दशा में, उस बीमारी की अवस्था में तूने अपने पंखों के तले अपनी शरण ले, तेरे पंखों की शरण का वो अनुभव करे कि प्रभु मुझे यहां से निकालकर उस भली, उत्तम और ओरिजिनल योजना, उद्देश्य उसकी ओर, जिससे परमेश्वर हमारे लोग अपनी बीमारी से मुक्त हो, अपनी विपत्तियों से मुक्त हो, अपने ट्रायल से मुक्त हो, अपने परेशानी से मुक्त हो, अपनी दुविधाओं से मुक्त हो, अपनी पीड़ाओं से मुक्त हो और यीशु मसीह के समान और दाऊद के समान निरंतर आगे, जिससे कि हम विजय को, ट्रायम्फ को अनुभव कर सके और टेस्टिमनी और गवाही दे सके कि प्रभु ने मुझे विजयी बनाया। परमेश्वर यहाँ से जाते हैं इस विश्वास के साथ, इस सामर्थ्य के साथ, इस शक्ति के साथ, इस जीवित वचन के साथ कि प्रभु मुझे विपत्तियों से निकालकर विजय की ओर जाएगा, ट्रायल से निकालकर ट्रायम्फ की ओर जाएगा। परमेश्वर तुम्हारी सब कुछ अपने भाग्य का प्रवेश मसीह नाम में मांगते हैं। और प्रवेश मसीह का जो है परमेश्वर का प्रेम और मिलाप के साथ हम समूह के साथ आज हमेशा तक बने।